हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर्स चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नया लेक्चर, क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 2। तो अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, लाइट क्या होती है, लाइट क्या है, किस तरह से ट्रैवल करती है, लाइट की स्टडी को क्या क्या बोलते थे, वो सब आप पार्ट नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। और अब पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आज भी मैंने कुछ स्माइल करता हुआ सन बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे बोर्ड पे जो पीछे है वो मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी के। यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। आपने सोचा होगा कि लाइट, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमें ज़रूरत पड़ती है किनकी, हमारी एक सुंदर सी आंखों की, जो इस खूबसूरत दुनिया को देखने के काम आती है। और दूसरी जो कि एक आर्टिफिशियल चीज़ भी है और एक नेचुरल चीज़ भी है, जिसका नाम मैंने लिया था लाइट। इन दो चीज़ों की मदद से, इन दो महत्वपूर्ण चीज़ों की वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाते हैं कि वो कैसी है, क्या है, कैसा कलर है। तो आप एक्चुअली देख पा रहे होंगे कि ये जो सन है, इसको मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये सन जो होता है वो क्या होता है, सोर्स, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सोर्स जो अपनी लाइट को खुद उत्पन्न कर सकता है, यानी प्रोड्यूस कर सकता है, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। अब ये लाइट की क्या है, ये सारी, ये एक क्या है, रे। पिछली क्लास में हमने बात करी थी ये रे की, और ये क्या होती है, बीम। पूरी जो ये पढ़ रही है वो क्या पढ़ रही है, बीम पढ़ रही है। बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे कि ये कोई भी चीज जब बीम किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वहां से लाइट क्या होती है, इससे टकराकर हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है, तब जाके हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब मैं आपके सामने एक चीज लेके आऊंगा, आप लोग बिल्कुल रिलेट करोगे उस चीज से। तो सब लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये है मिरर। और हम बचपन में क्या करते थे, सूरज की रोशनी से बढ़िया ये मिरर लेते थे और किसी दूसरे की आंख पे बेहतरीन उसके ऊपर फ्लैश मारते थे। एक्चुअली हमें तब समझ में नहीं आता था जब हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन अब हमें समझ में आया कि ये वही सूरज की रोशनी इस पर आई, हमने इससे टकराई। अब देखो क्या है, यह मिरर है। अब देखो कितना बढ़िया चीज समझ में आएगी। सूरज की रोशनी यहां टकराई और यहां से बीम आई लाइट की, और ये कहां चली गई, आंख पर। और जो हमारी आंखों पे एकदम बहुत लार्ज इंटेंसिटी की जो लाइट आती थी, वो एक्चुअली में आती थी इस सूरज की, इस मिरर पर इमेज। इमेज इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब आपने क्या करा, इस सूरज के सामने रखा और उसकी आंख पे मारने की कोशिश करी, अरे 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 अरे, और ये सूरज की किरणें यानी बीम ऑफ लाइट आई, इस पे टकराई और कहां चली गई, आंखों में। यानी टकराने के प्रोसेस को कुछ बोला जाता है। अब आएगा समझ में आपको रिफ्लेक्शन। अभी पूरी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आप पूरी झांकी समझना क्या बोलना चाह रहा हूं। अब देखो, लाइट आ रही है और टकरा रही है, समझना। ये वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अभी जो मैं लेके आया था मिरर आपके सामने, इसी को बोला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी आपको समझ में आएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितने प्रकार के होते हैं, अभी अभी आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। अब यहां से सूरज की रोशनी आई, इस सरफेस पे पड़ी और चली गई। अब सोचो कि ये इधर इस साइड जो था वो था एयर। सोच के देखना, यहां एयर है। एयर मतलब मीडियम एयर। अरे यार, जहां से लाइट आती जाती है, एक्चुअली लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसफर वेव है, जिसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए। आप बोलोगे सर कैसे, मैं बताता हूं। हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में मीडियम है एयर, वैक्यूम, एयर है, चलो सर एयर है, फ्री स्पेस नहीं, एयर है। जैसे ही अर्थ के बाहर जाते हो, एटमॉस्फेयर के बाहर, तो क्या होता है, हलवा कुछ भी नहीं होता है, वैक्यूम होता है। वहां से सूरज की रोशनी जब अर्थ तक आ सकती है, इसका मतलब यह है कि लाइट कैन ट्रैवल विदाउट अ मीडियम। लाइट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये दिमाग में बिठा लेना। तो मान लो यहां पर एयर है, एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस, हम सेम बात करेंगे। इस एयर से ही आई लाइट और एयर में ही चली गई। यहां मिरर था,
यहाँ अभी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे पेड़ बनाया है मैंने इसलिए मिरर नहीं बनाया कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हो वो तभी देख पाते हो जब उससे लाइट टकरा के आपकी आंखों में एंटर कर पाती है। आप बोलोगे सर ये क्यों फालतू की चीज़ें बता रहे हो? अभी आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट बताऊंगा, 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच यू गोना स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लेकिन कोई डिस्कशन करते नहीं। तो लाइट आई, चली गई, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द मीडियम बाउंस बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेम मीडियम। समझना, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द मीडियम बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन। टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराना, डिक्शनरी उठा के देख लेना। आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे बीम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो हो गई डेफिनेशन, मैं बिल्कुल बोर्ड पे इसको बेहतरीन छाप दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की होगी आपने घर में, कि आप जैसे घर के अंदर एंटर करते हैं तो आपका हॉल जो होता है वो वाइट कलर या लाइट कलर से पोता जाता है। लेकिन जब आपकी टीवी जिस वॉल पे लगी रहती है उसके जस्ट बैक साइड में जो वॉल का कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क रखा जाता है। सेम गोज टू बेडरूम ऑल्सो। बेडरूम में भी सब जो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो डार्क कलर इस्तेमाल किए जाते हैं। सर ये क्यों बता रहे हो? बेटा कलर का भी रिफ्लेक्शन होता है। आप देखना, जब नया नया मकान बन रहा हो, जब कोई पुताई वगैरह नहीं होती है तो उसमें उजाला कम होता है, यानी वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे हमने वाइट कलर कर दिया तो एकदम से उजाला बढ़ जाता है, एकदम से उजाला नहीं बढ़ता, उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। यही तो खेल है सरफेसेस का। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस बताऊंगा आपको, अभी सब समझ में आता है। ठीक है, देखिए चलो। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे सरफेसेस की। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस आर देयर? देयर आर पर्टिकुलरली 3 सरफेसेस। ठीक है, तो पहला सरफेस टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। मैं यहां पर डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी रिफ्लेक्शन से पहले हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितने होते हैं वो देखते हैं, और फिर एक बहुत प्यारी सी रिफ्लेक्टेंस, क्या होता है रिफ्लेक्टेंस वो भी बताऊंगा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आज बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत शानदार। तो पहला सरफेस हमने देखा कि था ट्रांसपेरेंट। आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास लगवाया होगा, ट्रांसपेरेंट बैक कवर मोबाइल के जो पीछे दिख जाता है आर पार, यानी जब लाइट जाती है तो लाइट टकरा के वापस नहीं आती, लाइट क्या चली जाती है अंदर एंटर करके उस ऑब्जेक्ट से आर पार निकल जाए। सेकंड, अभी बताऊंगा क्या होने वाला है। सेकंड होता है ट्रांसल्यूसेंट। ये ज्यादातर विंडोज में होता है। कुछ लाइट एंटर करती है और कुछ लाइट एंटर नहीं करती, कुछ रिफ्लेक्शन होता है और कुछ एंटर कर जाती है। उस एंटर करने को भी बताऊंगा क्या बोलते हैं, आगे पढ़ोगे तुम लोग। और तीसरा होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर एक ऑब्जेक्ट लगभग होता है, जिसका नाम है ओपेक। क्या होता है? ओपेक। अब जो भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, वॉल हुआ, मोबाइल फोन हुआ, आर पार अगर हम नहीं देख पा रहे किसी ऑब्जेक्ट के तो हम उसको मानते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, किताबों में असली डेफिनेशन इस प्रकार से नहीं है। सुनना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये है कि मान लीजिए ग्लास है, यहां से लाइट आई और कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ और 100% लाइट आर पार निकल गई। कितना? 100% लाइट आर पार निकल जाए, थोड़ा भी एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन ना हो। किसका? लाइट का। तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं? ट्रांसपेरेंट। अब सुनो, अब वही खिड़की है, कुछ लाइट आई और कुछ रिफ्लेक्शन हुआ और कुछ अंदर कर चली गई। देखो लाइट आई, कुछ तो अंदर आर पार निकल गई और कुछ हो गया रिफ्लेक्शन, यानी 100% में से कुछ रिफ्लेक्शन होता है और कुछ बाहर आर पार निकल जाती है। अभी मैं उस शब्द का नाम नहीं ले रहा हूं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपेक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन वो ये है कि ये अब मैं बना रहा हूं आपके लिए ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने पॉलिश कर दी मिरर। जितनी लाइट आई उतनी ही रिफ्लेक्ट हो गई, जितनी लाइट आई उतनी ही रिफ्लेक्ट हो गई, आर पार नहीं गई, ना एब्जॉर्ब की गई।
तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। इसलिए कांच के मिरर्स में, कार के मिरर्स में आपको आपकी इमेज क्लियर नहीं दिखाती है, दिखती नहीं है। लेकिन आप जब मिरर के सामने जाते हो पॉलिश सरफेस के, तो आपको आपकी इमेज कंप्लीटली और क्लियरली दिखती है। इसका मतलब उसमें 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन जो कार के जो मिरर्स हैं, वो ग्लास बोलेंगे उनको, मिरर्स नहीं बोलेंगे। थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदर का, कार के अंदर का सामान भी दिखता है कि क्या क्या कार के अंदर है और कौन कौन है। जब से वो फिल्म निकालना चालू करा ना, पुलिस वालों ने मना कर दिया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि फिल्म नहीं लगाओगे आप कार के अंदर जो ग्लास रहता है, तब से हमें थोड़ा बहुत तो दिखता है अपना रिफ्लेक्शन, लेकिन कंप्लीटली हम नहीं देख पाते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। कंप्लीटली आपको अपने मिरर्स में ही दिखेगा जो घर में इस्तेमाल करते हो आप, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपके लेक्चर में इस्तेमाल किया था। इन द सेंस वी कैन से दैट कि लाइट का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक ही साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। तो हमने इनको कैटेगराइज कर दिया, ट्रांसपेरेंट जिसमें 100% रिफ्रैक्शन हो जाए, आर पार निकल जाए। सेकेंड ट्रांसलूसेंट, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन। और तीसरा ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें 100% रिफ्लेक्शन हो। लेकिन कहने वाली बात यह है कि दो नाम लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले एक नाम लिख रहा हूं सिल्वर और एक नाम लिख रहा हूं मैं कोल। ये दोनों मेरे लिए ओपेक है, इनके आर पार मैं नहीं देख पाता। लेकिन ये 95% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, 95% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये 4% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सर ये कैसे निकाला आपने? तो बेटा एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, रिफ्लेक्टेंस। क्या इस्तेमाल करते हैं? रिफ्लेक्टेंस। क्या इस्तेमाल करते हैं? रिफ्लेक्टेंस। जितनी लाइट दी और जितनी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो जितनी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, आई होप दिख रहा होगा, अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ लाइट गिवन, द रेशियो of amount of light reflected to the ratio to the amount of light given is called reflectance, is called reflectance। अब आपको समझ में आएगा कि जो कोयला होता है वो कम चमकता है और जो सिल्वर होता है वो ज़्यादा चमकता है, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्टेंस वैल्यू ज़्यादा होती है और कोयले की रिफ्लेक्टेंस वैल्यू कम होती है। ठीक है, लेकिन है दोनों ओपेक ऑब्जेक्ट। कुछ हो सकता है रिफ्लेक्शन ना करे और एब्जॉर्ब कर ले। देखो कोई भी चीज को पढ़ने का तरीका होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। चलिए अब देखो, अब मैं आपको आज बताऊंगा रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन की बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है और वो कितने प्रकार के होते हैं हो सकता है हम अगले वीडियो में देख लें। इस वीडियो की लेंथ के हिसाब से डिपेंड करेगा कि हम क्या करेंगे अगले वीडियो में। तो मान लीजिए मेरे पास अब कौन सा ऑब्जेक्ट है, वही मिरर है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है पता है आपको? ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसमें 100% लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और ये वो प्लेन मिरर है। हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? प्लेन मिरर। अभी बताएंगे टाइप्स ऑफ मिरर भी बताएंगे। यहां से सोर्स से लाइट आई और सोर्स से लाइट आने के बाद टकराई और चली गई। यहां वही हमारा प्यारा सा खूबसूरत सन हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, प्यारा सा। अब देखो क्या हो रहा है कि यहां से जो लाइट आ रही है और ये जा रही है, बहुत बढ़िया। अब जो लाइट रे, अभी हम बीम की भी बात कर सकते हैं, या बीम भी ला सकते हैं, बहुत सारी बीम ला सकते हैं, बहुत सारी रे लाते हैं, लेकिन मैं अभी एक ही बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट तो ये भी है, चलो काम करते हैं, इसको भी रे लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां पर आ रहा है सरफेस, यानी सरफेस से पहले कोई फिनोमिना हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये लाइट जो है वो कैसी है, लाइट रे कैसी है? इंसिडेंट। क्या है? इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर गिरना, कहीं जा रही हो, और कहीं से जब टकराता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड। तो दोनों रे का क्या हो गया? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या हुआ कि हमने सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर हमने बना दी नॉर्मल। क्या बनाई? नॉर्मल। ये आपने 8th 7th 8th में 6th में पढ़ा होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं रिफ्लेक्शन की बेहतरीन सी डेफिनेशन।
ये बताओ कि ये एक सरफेस है, ग्लास है, उस ग्लास के ऊपर पॉलिश कर दी तो ये बन गया मिरर। इस मिरर के ऊपर मान लीजिए एयर है। क्या है? एयर। ठीक है। अब देखो, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम, तो लाइट ट्रैवलिंग या लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम। अब क्या हुआ? लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम, क्या मिला उसको? ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टिंग। इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसको बोलेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या करती है? बाउंस करती है बैक टू द सेम मीडियम, बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम। When light travel from one medium, after reflection bounces back to the same medium. जब ऐसा हुआ, ऐसा पाया गया, this bouncing back of light is called, बस वही जो हमारा टॉपिक था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही फिनोमिना है, यही वो फिनोमिना है जिसमें लाइट आती है, रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम, मतलब जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चले गया। भाई ये तो एयर ही है ना, है ना, ये एयर है, तो यहां पर भी तो पूरा एयर ही है, इसके ये अंदर ग्लास है। ठीक है, तो लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्या हुआ? अब सुनो क्या हुआ। अब एक्चुअली इसको और डिफाइन किया। साइंटिया पढ़ा था ना, साइंटिया इज नथिंग बट साइंस इज नथिंग बट गेटिंग टू नो ईच अदर। कोई भी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखना ही क्या है? साइंस है। तो इसको साइंस में आगे बढ़ा रहे थे हम, इसके बारे में और जान रहे थे। तो ये 90 डिग्री पे तो हमने नॉर्मल बनाई सरफेस से। अब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको बोल दिया आई। अभी बताएंगे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बोल दिया आर, स्मॉल आर रे, स्मॉल आर। ठीक है, दोनों एंगल को नाम दे दिया। इस एंगल का नाम दिया आई इज सेड टू बी, आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला इसको? सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस आर को नाम दे दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम भूल गए, छूट गई, पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो हुआ है। ये तो बहुत बढ़िया किताबों में ज्ञान दे दिया, लेकिन इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने किया क्या था? लाइट का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट किया था। क्या किया था? लाइट के रास्ते को रोका। और जब कोई लाइट के रास्ते को रोकता है तो लाइट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पे या नीचे या ग्राउंड पे बना देती है शैडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कभी कभी आपने रात में देखा होगा, जब आप जाते हो, देखो मेरी शैडो बन रही है, बहुत सारी लाइटों से शैडो बन रही है। फिर हम लोग अपनी अपनी शैडो को फॉलो करते हैं। शैडो होता है ना, शैडो मतलब परछाई। लाइट का जब रास्ता कोई रोकता है तो उसकी क्या बनती है? देखो अभी मेरी परछाई बन रही है। लाइट का रास्ता जो रोकता है वो बनती है शैडो। इस बात को भूलने का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक चीज समझ में आ गई कि लाइट की स्पीड, हाँ, लाइट की स्पीड कितनी थी याद करो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नोट बना के लिखना, इसको तो नोट बना लेना। ऐसे 1 नंबर में कभी आ जाता है एग्जाम में यार कि जब लाइट का रास्ता रोकता तो क्या होता? तो भैया लाइट का जब रास्ता कोई रोकेगा तो शैडो बनेगी। हो सकता है पूछ ले
किताबों में नहीं दिया जाता, ये हम लोगों को दिखना चाहिए ये चीज़, हम लोगों को महसूस होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्या इतना समझ में आया? पक्का? तो इस वीडियो को यहीं लेक्चर को एंड करूँगा और अगले लेक्चर के लिए जल्दी हम लोग इसकी शूटिंग करेंगे। तो अगर लेक्चर समझ में आया, पसंद आया तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलते जाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। और एक ही चीज़ बोलूँगा, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।